नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। तो आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड की शक्ति। ब्रह्मांड की वो शक्ति जो आपसे संपर्क करना चाहती है, ब्रह्मांड की शक्ति आपसे बात करना चाहती है, लेकिन आप अनजान बने रहते हैं, खुद को समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड की शक्ति आपको संकेत देती रहती है, अच्छे या बुरे, जो आपके जीवन में घटित होते हैं। आपके जीवन की परेशानी आपको घेर लेती है और आप समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप एक ही रास्ते पर सीधा-सीधा चलते रहते हैं। लोग आपको समझाते हैं कि यह मकान आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर ये दुकान आपके लिए अच्छी नहीं है, इसे बेच दो, ये मकान ही आपके जीवन की बाधा है। आपके साथ जो हो रहा है वो इस मकान की वजह से ही है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपको संकेत देती है कि यह करना गलत होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, सब सामान भी बाँध लिया, लेकिन अचानक आपका मूड बदल गया और आपने जाना कैंसल कर दिया और कुछ घंटों बाद आपको खबर मिलती है कि जहाँ आप जाने वाले थे, वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है और यह सुनकर आप चौंक जाते हैं। जो परिवार कुछ देर पहले ही आपसे नाराज़ हो रहा था, मुँह बना रहा था, पूरे घर का माहौल उदास था, सब यहाँ-वहाँ अपने कमरों में बैठे थे, अचानक वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह अब आपके फैसले से बेहद खुश हैं। लेकिन आप उस वक़्त खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा आपने जाने से मना क्यों किया। यही तो है ब्रह्मांड की शक्ति, जो ऊर्जा हमसे संपर्क करती है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके आने वाला भविष्य कैसे होगा। और यह शक्तियाँ हमें सावधान करने की कोशिश करती हैं। कई बार हम बड़ी ही अशांति महसूस करते हैं, आस-पास सब सही है, लेकिन खुद को अच्छा महसूस नहीं हो रहा और इस उदासी का जो उदासी है, इसे समझ भी नहीं आ रहा कि क्यों है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे, ये परेशानी क्यों है? तब आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड की शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है, आपसे संपर्क कर रही है, आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा, खुद को जोड़ने का प्रयास करना होगा। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं, तो हम बहुत अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। उस वक़्त उस वक़्त की हमारी ऊर्जा बहुत लो फ़ील करती है, जिसकी वजह से हमारा सर या शरीर के किसी भी अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसी वक़्त एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा ब्रह्मांड से बन जाता है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा में और जीवन में दुःख के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन उस वक़्त अगर हम ध्यान यानी मेडिटेशन करें, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा और अचानक आपको कहीं से मदद मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका ब्रह्मांड पर सच्चा विश्वास होना ज़रूरी है और हमें यही कामना करनी चाहिए कि हमारे और हमारे परिवार के लिए जो भी सही हो, वही ईश्वर हमारे से को दे, हमारे साथ करे। ऐसा विश्वास हमारे जीवन को बदल देगा। जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने लगते हैं, तब से ही आप एक ऊर्जावान, शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बस आपको लेना आना चाहिए। ब्रह्मांड को पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आप अपनी सोची हुई वस्तु ना मिलने पर बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक़्त बीतने के बाद आपको यह एहसास होता है कि जो हुआ, वह अच्छा हुआ। अगर आप यह बात उस वक़्त समझ जाते, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको बहुत अधिक शक्तिशाली बना देती और आपको ज़रूरत से ज़्यादा देती, जो कि आप समझ उस वक़्त नहीं पाए जिस वक़्त आप परेशान हो रहे थे, उदास हो रहे थे। इसलिए ब्रह्मांड और प्रकृति को आप अपना काम करने दें और आप ईमानदारी से अपना काम करें। जब आप अपने इन नियमों को समझने लगेंगे, तभी से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लगेंगे और आपका दिमाग एक जादुई तरीके से काम करने लगेगा। ब्रह्मांड के पास बहुत सारे उपहार हैं आपको देने के लिए, इन्हें आपको लेना आना चाहिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा से कैसे जुड़ा जाए, कैसे ऊर्जा की शक्ति को समझा जाए, जिस दिन आप इस पर काम करने लगेंगे, उस दिन से ही आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटा-सा वीडियो ब्रह्मांड की शक्तियों को समझाने में और समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको समझ आया होगा। देखिए, जीवन में हमारे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन
जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम अपनी तारीफ करते हैं कि मैं ही शायद काबिल हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है और मेरे जो फैसले होते हैं वो फैसले हमेशा सही होते हैं। लेकिन जब अचानक से कहीं कुछ गलत हो जाता है तो हम दोष देते हैं लोगों को कि उसने मुझे नज़र लगा दी, उसने टोना टोटका कर दिया, किसी ने जादू मंतर कर दिया, किसी चौराहे पे पैर आ गया है। भगवान तो देने वालों को देता है और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम ना पता नहीं कहाँ से कुछ नेगेटिव ऊर्जा को जो है ना इकट्ठा करने लगते हैं। हमारे मन की सोच अपने प्रति बदल जाती है। जहाँ हमारी सोच यह थी कि जब हम कामयाब थे, जब अच्छा खा रहे थे, अच्छा पैसा आ रहा था, घर का हर एक इंसान खुश था, आस-पास के दोस्त खुश थे, आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो रही थी, तब आपको खुद पर विश्वास था। आप जो शाबाशी थी वो खुद को दे रहे थे, खुद को आप बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे, खुद को आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं मानो मैं ही बहुत बड़ा भगवान हूँ, मैं जो चाहूँ जहाँ पैर मारूँ वहीं सोना निकाल दूंगा। लेकिन अचानक आपको क्या हुआ? आपके जीवन में जब परेशानी आनी शुरू हुई, दुख आने शुरू हुए, तो अचानक से आपकी सोच कैसे नकारात्मक हो गई? जब तक आप पॉज़िटिव सोच रहे थे तब तक सब अच्छा हो रहा था। एक छोटा-सा एक्सीडेंट भी अगर आपका हो जाए, आप बाहर गिर जाओ, गलती से ठोकर भी लग जाए तो हम क्या बोलते हैं उसने मुझे गाली दे दी। जीभ कट जाए तो कोई मुझे गाली दे रहा है। इस तरह के विचार मन में आते हैं तो जब आपके यही विचार रहेंगे तो आपके साथ में क्या होगा? नकारात्मक सोच रहे हैं ना, आपने इकट्ठा क्या किया? आपने नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लिया। अब आपके साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें नकारात्मक ही होने लगेंगी। अगर आप उस वक़्त यूनिवर्स के साथ अपना संपर्क बनाएँ और आप ये सोचें कि जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, शायद इसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप यकीन माने आपके साथ सच में अच्छा होने लगेगा। लेकिन आपकी यही सोच कि किसी की नज़र लग गई है, सब कुछ गलत हो रहा है, ये रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, किसी को कोई बात बताकर मत करो, तो आप देखेंगे कि आपके साथ ना 10 साल भी बीत जाएँगे तो आपका जीवन 10 साल तक भी ठीक नहीं होगा। आपके जीवन में हर साल एक नई परेशानी आएगी। आप कभी-कभी आप लोगों को देखेंगे ना वो किसी पर्टिकुलर एक दिन को लेकर, ये मंगलवार मेरे लिए बुरा है, ऐसा बोल-बोल कर ना, बोल-बोल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कर लेते हैं और यूनिवर्स को ये संकेत देते हैं कि ट्यूसडे को तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करना है। मेरे साथ गलत करना है। क्यों आपने बार-बार सोचा मेरे लिए मंगलवार ही गलत है, मेरे लिए शनिवार ही गलत है, मेरे लिए वीरवार ही गलत है। आप लोगों ने ना दिनों को बाँट रखा और उसमें डर बाँध लिया है। अब ऐसा डर जब आप अपने जीवन में उतारते हैं, पैदा करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो उसी वक़्त से यूनिवर्स आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती है क्योंकि आपके शब्द जो होते हैं ना वो ब्रह्मांड में एक शक्ति की तरह आपके जीवन में आते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, आपके मन में ये विचार होगा कि मैं बहुत मेहनती हूँ और अब जो हुआ हुआ बस शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, यूनिवर्स का शुक्र है, जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। आप देखेंगे चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे, आपके जीवन में कहीं से बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, आपके जीवन में सब अच्छा होगा। अगर आपके मन में लालच है, आप लालच के साथ किसी इंसान के साथ जुड़े हैं, तो वो लालच कितने दिन तक चलेगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, लेकिन यूनिवर्स के पास वो संकेत पहुँच रहा है आपकी ऊर्जा के द्वारा क्योंकि आप तो ये जानते हैं ना, आपके मन में तो पता है कि मेरा काम निकल जाए, मैं इसलिए ये चीज़ कर रहा या कर रही हूँ। तो आपको पता है क्या होगा, उस इंसान से धीरे-धीरे आपका कनेक्शन टूटने लगेगा। वो इंसान स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होगा आपके साथ, आप उसको दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करोगे, फिर धीरे-धीरे आपका झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो आपने ऊर्जा छोड़ी है, जब वो वहाँ पे कनेक्ट होकर आपकी लाइफ में वापस आती है, तो आपकी लाइफ में झगड़े शुरू हो जाएँगे। आपसे आपका पार्टनर दूर हो जाएगा, वो लड़का हो या लड़की हो। आपके जीवन में चाहे वो आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आपका जब रिश्ता किसी के साथ भी स्वार्थ का है, तो आपकी ऊर्जा जो आपने दी है, जो आपके मन को पता है, वो आपके जीवन में नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच के साथ ही आपके जीवन में वापस आएगा। आपको तो यूनिवर्स तो बहुत सारे तोहफ़े देना चाहती है, बहुत गिफ्ट है उसके पास, बहुत सारे उपहार हैं, लेकिन आप लेना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपकी सोच किसी के प्रति गलत है, तो आपके पास ब्लैक बॉल ही तो आएगा ना, आपके पास तो कुछ अच्छा नहीं आने वाला। अगर आपकी सोच किसी के प्रति बहुत अच्छी है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो आपके पास व्हाइट बॉल आएगी। यानी कि अगर आप किसी को ज़हर देंगे, तो आपके पास ज़हर ही तो आएगा। अगर आप किसी को मीठा खिलाएँगे तो मीठा आएगा।
तो आपके विचार आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। आपका ये अपने ऊपर विश्वास होना कि मैं इस चीज़ को अब बदल दूँगी, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना, ये आपकी जो मजबूती है ना, ये आपको एक दिन बहुत आगे तक लेकर जाएगी और आपको कभी भी कितनी बड़ी भी परेशानी आएगी, लेकिन आप कभी उदास नहीं होंगे, आपका मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए, कुछ देर के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि कोई उदासी आ जाए, वो कई बार हमारे ही फैमिली मेंबर्स की नेगेटिविटी हमें कनेक्ट कर जाती है, क्योंकि आपके फैमिली में तो आप अकेले नहीं हैं, 4-5-6 लोग और भी हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी और उनकी नेगेटिविटी मिलकर भी एक जो होता है, एक एनर्जी को कनेक्ट करती है, एक एनर्जी बनाती है, एक अलग सा बॉल बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप किसी नेगेटिव बंदे के साथ बैठेंगे तो आप बहुत लो फील करेंगे। आपने कभी नोटिस किया, आप मार्केट में गए, बहुत गए, आप मार्केट में गए, खुश होकर गए, आपने बहुत सारी शॉपिंग की, आप खुश थे, पर धीरे-धीरे आपकी एनर्जी आपको लो फ़ील होने लगती है, आपका मन करता है यार घर चलो, और आपको घबराहट होने लगती है। फिर आप घर आते हैं, तो घर आके आपके सर में दर्द हो जाता है और आप एक अलग-सा फ़ील करते हैं। फिर आप कहते हैं मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, अरे मैं तो अच्छा खासा गई थी या गया था, मेरा गला खराब हो गया। आपको ना इस तरह का फ़ील होता है। फिर आपको क्या लगता है कि शायद सूरज की गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, बाहर बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत भीड़ थी, शायद वो बर्दाश्त नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता, होता ही उल्टा है। होता ये है कि जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ हर तरह के एनर्जी के लोग आते हैं, किसी की नेगेटिव होती है, किसी की पॉज़िटिव होती है, कोई बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और कोई बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होता है। जब आप आते हैं तो वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर जाती है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं और ये करती सेंसिटिव लोगों को है। आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, आपको किसी का दुःख नहीं देखा जाता, तो आप जैसे ही घर आते हैं, आपको बहुत, बहुत लो फ़ील होता है। और कई बार ऐसा होता है, बाहर चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे धूप पड़ रही हो, लेकिन अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, जिस ग्रुप में आप गए हो, बहुत एनर्जेटिक ग्रुप है, आप हँसी मज़ाक कर रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन धूप में घूम लें, आपको फ़ील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है, आप जिन लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो भी पॉज़िटिव हैं। तो जब आपके इस तरह के विचार होते हैं और जब आप घर आते हैं, तो आप एक अलग एनर्जी एनर्जी को फ़ील करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं ना? और कई बार आप ये नोटिस करना, आप उठे हैं, आप शावर लेकर आए हैं, आपके माइंड में ना देखना, आप जब आओगे ना तो आप शावर लेकर भी लो फ़ील करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि शावर लेते वक़्त आपके माइंड में थॉट चल रहे थे, और जबकि शावर लेते वक़्त हमारे माइंड में थॉट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम इसे हम कहते हैं वाटर थेरेपी, जब भी हम शावर लेते हैं या हम पानी पी रहे हैं, पानी से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो है वाटर थेरेपी, राइट? तो आपको नहाते वक़्त आपको पता होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली यूनिवर्स से हम जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अब उस टाइम आप नहा रहे हैं और नहाते वक़्त अगर आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है और वो पॉज़िटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप लो फ़ील करेंगे। आपकी उस दिन किसी से लड़ाई हो जाएगी, आपको किसी को जवाब आप टेढ़ा-मेढ़ा देंगे, आपको कहीं से कोई बुरी खबर आ जाएगी, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा और कुछ नहीं होगा तो आप बीमार हो जाएँगे, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको अचानक जब पता चलेगा कि आपको टाइफाइड हो गया है, अचानक से आपको फ़ील आएगा कि आपको बुखार हो गया है, कुछ ना कुछ आपको मतलब हो जाएगा। तो आप नोटिस करिएगा कि जब आप नहा कर बाहर आते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम शावर ले रहे हैं, हम डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो हमें ना हमेशा जो भी बात करनी है यूनिवर्स के साथ, वो बहुत पॉजिटिव करनी है, क्योंकि यूनिवर्स हमें सुनती है। और यही बात अगर हम सांसों के साथ करें ना यूनिवर्स के साथ, कुछ देर डीप ब्रीथिंग करें और होल्ड करें और फिर हम यूनिवर्स से बात करें, तो आप यकीन माने, आप जैसा सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। सच कह रही हूँ मैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की शक्ति को ना, इस यूनिवर्स की ताकत को समझना बहुत मुश्किल है। आसान है, जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएँगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। लेकिन कई लोग हैं ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जैसा जीवन चल रहा है, उठ जाओ, खा लो, पी लो, घूम लो, किसी से लड़ लो, किसी से प्यार कर लो, किसी को अच्छा बोल दो, किसी को बुरा बोल दो, कुछ कम कमा लो, कुछ ज़्यादा कमा लो। बस यही उनका जीवन चल रहा है। लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका संसार में टाइम पूरा हो चुका होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि आप खुद से बात करें, जानवरों से बात करें,
अपनों से बात करें, किसी से भी बात करें, आप पॉजिटिव बात करें। यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट आप हो, आपका कनेक्शन डायरेक्ट बन जाएगा। जब जब आप ये करने की कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश तो हमें करनी है खुद को ही। मैं बोलूँ कि मेरे बदले आप कोशिश करेंगे तो वो फर्क तो आप ही को पड़ना है, क्योंकि मेरी कोशिश मुझे करनी है, आपकी कोशिश आपको करनी है। अब आपने ये खुद नोटिस करना है कि क्या आपको कभी कभी जाने अनजाने में ऐसा होता है कि आपको कोई बात होनी कहीं है, हो कहीं गई और आपको अनुभूति हो गई, आपको पता चल गया, आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका दिल घबरा रहा है और अचानक से आपको एकदम से कोई बुरी खबर मिल जाती है, या आप बड़े खुश हैं, आप हैप्पी हैं और आप किसी को कॉल करते हो, तुरंत वो इंसान बोलता है कि अरे मैं तो आप ही को याद कर रहा था। ये सब क्या, ये तो यूनिवर्स कनेक्शन ही तो है, ये टेलीपैथी तो है कि आपने एक कनेक्शन दिया, आपने कनेक्ट किया और वो जाके इंसान से वो आपकी बात कनेक्ट हो गई। तो इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, आपको समझ में आएगा। ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने का प्रयास करें, जुड़ने की देखिए कोशिश करनी ही पड़ेगी अगर वाकई में समझना और जानना चाहते हैं। और खाते वक्त भी आप अच्छे ही थॉट लेके खाएं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो। और कोशिश करें कि जब आप भोजन कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं या जल ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या नहा रहे हैं, जो भी है, इन वक्तों में आपको यही करना है। या आप मार्केट से सामान भी कुछ खरीद रहे हैं, वो भी राशन का, तो आपने ये बड़ा शुक्राना करना है, मतलब आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपका ये ग्रेटिट्यूड पे करना ना, आपको देखना कि आपके जीवन में बरकत लाके दे देगा। आपके जीवन में इतनी बरकत हो जाएगी, इतनी बरकत हो जाएगी कि आपका बहुत, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप सोचेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिल रहा है। आप बोलोगे मैं तो इसके काबिल नहीं था और ज़रूरत से ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया, आपको ये मेरा समझाना समझ आया। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें और अपने दिमागी शक्ति को समझें, इस ब्रह्मांड की शक्ति को समझें और अपने माइंड पर काम करना शुरू करें। ठीक है? नहाते वक्त माइंड में कोई थॉट ना रखें। खाते वक्त आपका माइंड पूरा खाली होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका आपके भोजन पर होना चाहिए। दोबारा से मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तो बने रहें आप इस ज्ञान सागर एक यात्रा में, आपके अपने परिवार में। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो इंसान डिप्रेशन में है, जैसे बहुत उदासी फील होती है, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, उन्हें ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद जी।